हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी अपडेट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन स्टूडेंट की किसी भी सेमेस्टर में बैक आई हुई है या किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट है। तो अब आपको क्या करना है, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करता हो, उसके सॉल्यूशन के ऊपर ही आज की वीडियो रहने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ हम आपको सोल से रिलेटेड सभी करेक्ट एंड जीनियन अपडेट्स देते हैं। और अगर आपने हमारे व्हाट्सअप चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सोल से रिलेटेड सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज की वीडियो में हम उन स्टूडेंट्स के कुछ डाउट क्लियर करेंगे जिनकी किसी भी सेमेस्टर में बैक या अब्सेंट लग रही है। तो बहुत से स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि अगर हमारी किसी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक या अब्सेंट लग जाती है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा और साथ ही बताऊंगा आप लोगों के बैक एग्ज़ाम कब होगे और उसके रजिस्ट्रेशन कब और कैसे होगे। और फीस को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सभी स्टूडेंट्स के डाउट क्लियर करेंगे। बाकी आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर होंगे। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको फेल या एब्सेंट के रिगार्डिंग कोई और वीडियो देखने की नीड ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 2019 या उससे पहले के बैच के स्टूडेंट हो, तो अगर आपका कोई एग्ज़ाम छूट गया है या बैक आ गई है तो आप लोग उसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको सोल डिपार्ट में ही कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड होता है री एग्ज़ाम देने का वो फिनिश हो गया है, उसका कोई सल्यूशन नहीं है। और अगर आप 2020 या उसके बाद के बैच के स्टूडेंट हो और आपकी किसी सेमेस्टर में बैक एब्सेंट लग जाती है तो टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आपको उस सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम देना होता है और री एग्ज़ाम दे के उस सब्जेक्ट में पास होना पड़ता है। अब हम आपको ये क्लियर करेंगे कि ये री एग्ज़ाम कब और कैसे होगे और कितनी फ़ीस होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप 2020 के बाद के बैच के स्टूडेंट हो तो आप इजीली बैक और ईआर का एग्ज़ाम दे सकते हो। मैं आपको इन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड करके बताऊंगा। एक कैटेगरी रहेगी उन स्टूडेंट की जिनकी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में बैक एब्सेंट है, और एक कैटेगरी रहेगी उन स्टूडेंट की जिनकी सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर में बैक या एब्सेंट है। सबसे पहले हम उस कैटेगरी की बात कर लेते हैं जिनकी फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर में बैक या एब्सेंट है। तो उन स्टूडेंट का री एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर इसके समथिंग ही होगा, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों का री एग्ज़ाम होता है वो थर्ड सेमेस्टर में होता है। और अगर किसी स्टूडेंट की थर्ड सेमेस्टर में बैक या एब्सेंट होती है तो उनका फिफ्थ सेमेस्टर में री एग्ज़ाम होता है। और अगर फिफ्थ सेमेस्टर में बैक या एब्सेंट होती है तो उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के साथ ही होगा। ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, आपके अगर फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ किसी भी सेमेस्टर में बैक एब्सेंट होती है तो आप उनके एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में के समथिंग ही अगेन दे सकते हो, बिकॉज इसी टाइम पे ये सेमेस्टर रिपीट होते हैं। अब हम सेकंड कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर किसी स्टूडेंट की सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर में बैक या एब्सेंट है या फेल हो जाते हैं तो आप उनके एग्ज़ाम मई और जून, तो आप उनके एग्ज़ाम या मई और जून के समथिंग दे सकते हो। जैसे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के री एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है, ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में बैक या एब्सेंट होने पर उसको फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर में दे सकते हो। और अगर फोर्थ सेमेस्टर में बैक एब्सेंट रहती है तो उसको सिक्स्थ सेमेस्टर में दे सकते हो। अगर सिक्स सेमेस्टर में बैक रहती है तो आप नेक्स्ट ईयर सिक्स सेमेस्टर के साथ ही उस सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम दे सकते हो। इनका भी ओवरऑल आप ये कह सकते हो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट है, अगर उनकी किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट या बैक लग जाती है तो वे स्टूडेंट्स मई और जून के समथिंग उनका री एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 2020 और 21 के स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन है वे दो बार हो सकता है, एक तो अक्टूबर के समथिंग और दूसरा मई जून के समथिंग। जब भी रजिस्ट्रेशन हो गए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको उस टाइम एक्टिव रहना है एग्ज़ाम के लिए। अब बात कर लेते हैं 2022 और उसके बाद के स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन का। उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है सिंपली वो तभी होता है जब उनके एडमिशन होते हैं,
तो उसी टाइम उस फॉर्म में आपका ईयर सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन होता है। एंड में वहीं पर आपकी जिस सब्जेक्ट में बैक एब्सेंट है तो आप उस सब्जेक्ट को जिसको देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करके एग्ज़ाम दे सकते हो, और री एग्ज़ाम दे के पास हो जाओगे तो आपकी उस सब्जेक्ट में ईयर या एब्सेंट हट जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस के बारे में कि ये फ़ीस कब पे करनी होती है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपकी फ़ीस होती है वो उसी टाइम पे होती है जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, और जो एनईपी वाले स्टूडेंट है उनके एडमिशन फॉर्म के साथ फ़ीस जाती है। यहीं पे आप सभी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि अगर किसी स्टूडेंट का री एग्ज़ाम होता है तो उसकी कितनी फ़ीस जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो 2020 और 21 के बैच के स्टूडेंट हैं उनकी 1100 के समथिंग जाती है एक सब्जेक्ट की। बट अगर आपकी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक या एब्सेंट रहती है तो उसके लिए 100 से 200 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बाकी जो एनईपी के स्टूडेंट हैं उनकी 400 से 500 के समथिंग फीस जाती है री एग्ज़ाम की। अगेन मैं एक बार आपको अच्छे से बता देता हूँ, जो फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं अगर उनके किसी सब्जेक्ट में बैक या एब्सेंट है तो उनका री एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर के समथिंग होगा। मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो री एग्ज़ाम होगा वो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के साथ होगा, और जो थर्ड सेमेस्टर में बैक एब्सेंट रहती है तो उसका री एग्ज़ाम फिफ्थ सेमेस्टर में होगा, और जो फिफ्थ सेमेस्टर में बैक एब्सेंट रहती है तो नेक्स्ट ईयर उसी फिफ्थ सेमेस्टर में आपका वो री एग्ज़ाम होगा। और जो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं अगर उनकी किसी सब्जेक्ट में बैक या एब्सेंट लगती है तो उनके मई और जून के समथिंग री एग्ज़ाम होंगे। अगर आप भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है या कोई भी डाउट है तो आप हमारे इंस्टा पेज पर डीएम करके पूछ सकते हैं, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। और समय कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। जो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाउट होगा हम आपको उसको वीडियो के थ्रू क्लियर कर देंगे। आज की वीडियो आप सभी को सिर्फ इतना ही बताना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।